गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर चौक में हमारे ही विद्यालय की रही तनु जो कि विद्यालय में पहुंचने पर उसका अध्यापक साथियों के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो इस बिटिया को विद्यालय में पहुंचने पर उसको फूल मालाएँ पहनाकर यहाँ पे उसका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ भी एक जागरूकता के तौर पर है कि आप भी खेलें और अपने जीवन में कामयाब रहें। हमारे साथ इस समय दौलतपुर के लिए एक गर्व का क्षण है, जैसे तनु सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। कबड्डी, सर्कल कबड्डी में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और मलेशिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें जीत हासिल की है, जिसमें भारत के साथ साथ हिमाचल और हम कहें कि ऊना डिस्ट्रिक्ट का दौलतपुर क्षेत्र भी जो है इन पर गर्व महसूस करता है। हमारे साथ इस समय तनु ठाकुर हैं। बताइए कैसा रहा आपका ये टूर्नामेंट? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अपने मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया किसी और कंट्री में जाके, और जो हमारा फाइनल हुआ था वो मलेशिया की टीम से हुआ था, जिसमें हम 5 पॉइंट से जीत गए थे उनसे। और वहाँ पे टोटल 6 टीमें आई थी, और जिसमें कनाडा थी, इंडोनेशिया थी, इंडिया थी, मलेशिया थी, और भी 1-2 टीमें और थी। और बहुत अच्छा लगा हमारे को वहाँ पे खेल के। तो आप जिस तरह से आप यहाँ से गए और यहाँ से आपकी सिलेक्शन हुई, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या महसूस करते हैं? आपकी किस तरह से बाकी बच्चों को और लड़कियों को विशेष कर अगर हम बात करें तो क्या आप संदेश देती हैं कि उनको किस तरह से आप आगे बढ़ के आना चाहिए? बस यही कि जैसे हम देखते हैं हमारे सीनियर्स को कि हाँ ये भी यहाँ तक खेल रहे हैं, मतलब हमारे हिमाचल की जो हमारे जो सीनियर है जैसे पुष्पा दीदी, भावना दीदी, वो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको देख देख के सीखा कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं। बस वैसे उनके पीछे पीछे जैसे और भी लड़कियां हैं जो चीज़ सोचती है कि हम चाहे स्पोर्ट्स में चाहे स्टडी में कि हम इस चीज़ में करें, तो बस यही है कि अपनी पूरी मेहनत उसमें लगाओ, अपने पूरे एफर्ट्स लगा दो, अपने माइंड को तो डाइवर्ट नहीं होने देना। और बस बिल्कुल, जिससे बता दें आपको कि हिमाचल की कबड्डी टीम जो है वो इस समय नेशनल चैंपियन है और उसमें भारत की 5 लड़कियों ने जो है वो वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था और विश्व विजेता रही थी। तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा भी रहती है उन बेटियों से, उन अपने साथी खिलाड़ियों से। उसकी बात करें तो किस तरह की आपको प्रेरणा रहती है जो आपके सीनियर्स प्लेयर हैं, जिस तरह से आज हिमाचल की कबड्डी का जो स्तर है? बहुत अच्छा है कि मतलब जैसे जो हमारे सीनियर है उन्होंने हमारे को यही बोला है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कर रहा है तो आप ऐसे सोचो कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बस ये है कि अपना 100% दो, और वो बात की बात है, आप जीतते हो या हारते हो, क्योंकि चीज़ें तो दो ही होनी, या जीतोगे आप या कि हारोगे। तो ये है कि अपनी एफर्ट पूरे दो, बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी थी तो मैं आज यहाँ नहीं होती। बिल्कुल, मेहनत की जो है वो उसका फल तो हमेशा मिलता ही है। आप देखिए दौलतपुर एक छोटे से क्षेत्र, हम छोटा सा कहेंगे क्योंकि जिस तरह से आज लेवल हो चुका है कबड्डी का, तो यहाँ की सुविधाओं और यहाँ के ग्राउंड्स को लेकर अगर हम बात करें, यहाँ से बाहर ऊना को जाती हैं ये, तो बेटा कितना आपको मुश्किल रहता है यहाँ से बाहर जाकर प्रैक्टिस करना? और अगर आप अभी की बात करें तो आप प्रेजेंट में कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? अभी मैं अनंतपुर में पंजाब में जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मुश्किल तो बहुत है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई खेलता नहीं है। और जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू भी करी थी तब लड़के खेलते थे तो मैं उनके साथ खेलती थी थोड़ा बहुत। तो अगर मैं किसी लड़की को भी बोलती थी ना कि चलो खेलते हैं, तो ऐसे बोलते यार तू लड़की हो गई कबड्डी खेल रही है, मतलब कपड़ों पे भी बोलती थी कि शॉर्ट्स वगैरह डाले या कुछ। तो बस फिर उस वहाँ से निकल के जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल खेल के आई थी तब हुआ था कि बाकी लड़कियों को कि नहीं कबड्डी भी कोई चीज़ है, मतलब यहाँ पे भी लोगों को लगा पता कि नहीं लड़कियाँ भी खेल सकती हैं। और छोटे छोटे गाँव से तो बिल्कुल ही वो मतलब यहाँ पे बहुत हुआ था कि नहीं अच्छी बात है खेलना, कोई आगे आया है। कबड्डी टीम की तो अभी क्या प्लान है आपका भविष्य में? जिस तरह से अभी आपका एक आपने जैसे एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट जो है वो खेला है, इसके बाद आपके क्या प्लान हैं? सर अभी तो ऐसा ही है कि खेलना है आगे, वैसे तो आगे सिलेक्शन हुई हुई है लेकिन उनकी अभी डेट्स वगैरह नहीं आई हैं, तो वो भी शायद फॉरेन में ही है, मतलब अभी उनका कौन सी प्रतियोगिता के लिए? सर सर्कल के लिए जो हम खेलते हैं ना उसी में वहाँ पे आगे सिलेक्शन हुई है, लेकिन ऐसे मतलब बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया वाली साइड होगा, वो भी अभी उसकी डेट्स आनी बाकी है। आज दिनों आप स्कूल में गए थे, आपको स्कूल ने आज सम्मानित किया, बच्चों ने आपको आपके साथ बात भी की, तो कैसा लगा आपको कि एक जिस तरह से सरकारी स्कूल से निकले हुए छात्र हैं वो आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ जब आप अपने स्कूल में गए?
मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी खुद उस स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। जब हम पढ़ते थे तब हमारे सामने भी आते थे, मतलब जो उसी स्कूल से पढ़े होते थे ना, फिर हमारे को ऐसा होता था कि हम भी कभी ऐसे आएंगे या हमारे को भी कभी मौका मिलेगा। फिर मतलब टीचर्स ने बहुत आज रिस्पेक्ट दी, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत प्राउड वाली फीलिंग हो रही थी कि अपने स्कूल में मैं एज ए चीफ गेस्ट मेरे को वहाँ पे बुलाया बहुत उन्होंने। अच्छी बात है। एक बहुत आत्मसम्मान की बात होती है कि जहाँ से हम निकले हैं वहाँ हमें सम्मानित करे कुछ। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और तनु की मदर हैं हमारे साथ, माता जी हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कहते हैं कि बच्चों की मेहनत के पीछे उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स का बहुत योगदान रहता है। तो कितना मुश्किल रहता है एक बच्चियों को, अगर खासकर हम बात करें, क्योंकि लड़कियों का देखा जाता है कि खेल में उनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं थोड़ा सा संकोच करते हैं पेरेंट्स। तो आपकी क्या भावनाएं रहती हैं जब आप बेटी को बाहर भेजते हैं? मेरी कोई भावना नहीं होती, बस मैं खुश होती हूँ, खुशी से भेज देती हूँ इसको। मतलब आप चाहते हैं कि बच्चियां जो हैं वो आगे बढ़ें। हाँ जी। तो हर किसी को ये रहता है कि बेटियां जो हैं वो आगे बढ़ें और उनका जो है वो सपना पूरा हाँ करें। जी, हाँ जी। तो जैसे बचपन में ये खेला करती थी, कह रहा कि लड़कों के बीच में जाकर खेले, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्ची है ये लड़कों के बीच में खेलेगी? और नहीं, ऐसा नहीं कुछ। ऐसा नहीं कुछ। हाँ जी। चलो, तो ये बहुत बड़ा दिल लेके आपने इसको बाहर भेजा है। और हम आशा करते हैं कि तनु भी आगे अपना जो है वो फ्यूचर जो है वो कैरियर अपना कबड्डी में बनाए। और भारत के लिए जिस तरह से 5 बेटियां हिमाचल की खेल रही हैं, उस तरह से मेन स्ट्रीम कबड्डी में भी तनु का नाम आए, और यही हम आशा करते हैं। और हमारा भी भारत के साथ साथ हिमाचल का, ऊना का और विशेष करके कि दौलतपुर का भी नाम रोशन हो। बहुत बहुत बधाई तनु आपको।